अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी जो यहाँ पे जापान में जो पीएचडी रिसर्च है। मैं आपको वो पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो मेरी रिसर्च जो है वो कार्स के बारे में है कि कार्स में जो है उनका सस्पेंशन सिस्टम। अगर आपको सस्पेंशन सिस्टम समझ में नहीं आता तो समझो कि शॉक एब्जॉर्बर। तो मैं जो यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ अपनी मेरी पीएचडी के दौरान, तो वो है कार्स की सस्पेंशन सिस्टम शॉक एब्जॉर्बर के बारे में। इस रिसर्च में हम ये है कि एक फ्लूइड होता है, एक ऑयल होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमआर फ्लूइड। तो एमआर फ्लूइड क्या करता है, ये इस तरह का एक फ्लूइड होता है, जब इसके पास करंट आता है तो ये करंट से चेंज हो जाता है पानी लिक्विड से, जो लिक्विड इसका शेप होता है ऑयल से, ये हार्ड हो जाता है, हार्ड शेप में आ जाता है। तो अभी मैं आपको ये फ्लूइड भी दिखाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि जब मैं एक मैग्नेटिक उसके सामने ले आऊँगा फ्लूइड के करीब, तो मैग्नेट की वजह से ये फ्लूइड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने आप इसको देखोगे कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड। So when this fluid comes under the effect of magnetic field, it converts from liquid state. Right now it's liquid. It will convert from liquid state to semi-solid state. For example, here I have this magnet. So now see the effect on the fluid when I will bring it near the fluid. Can you see? So now it converted from liquid state to semi-solid state. So that's the property of fluid which makes it useful for so many applications, for vibration control. Next thing is that how this fluid is used for the purpose of suspension system. For example, this is like, take it an example, like for example this thing is used in suspension system of the car. So like for example here when I press it, I can easily move it. I can easily move the injections. But when this is the magnet, when I will give it magnetic field here, there's a very narrow path from which the fluid has to cross. Now I cannot move it. Cannot move it because the fluid here in this narrow path, it becomes semi-solid, and it's really hard for the fluid to cross this part and go to this part. So this is the property of fluid. This is the way by which it is used for the suspension system in the automobiles. अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो आम सस्पेंशन सिस्टम है, जो आम आजकल की गाड़ियों में यूज होता है शॉक एब्जॉर्बर, और इसमें क्या फ़र्क है। अब वैसे तो मैं आपको ये वो पेपर हैं जो मैंने इस फील्ड में पब्लिश किए हैं इस रिसर्च पे। तो ये सारे के सारे वो पेपर हैं जो मैंने डिफरेंट जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए हैं। लेकिन आपको अगर मैं यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं चीज़ें, जो ग्राफ दिखाऊं, आपको बात जो है कहानी समझ में नहीं आएगी। जिस तरह ये ग्राफ है, तो ये इधर डैम्पिंग टॉर्क है, इधर रोटेशनल स्पीड है, तो आपको ये कहानी यहाँ से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में ये है कि एक जंप है, रोड पे जंप बने हुए हैं, तो नॉर्मल गाड़ी भी वहाँ से गुजरती है, और जिस गाड़ी में ये वाला सिस्टम लगा है वो भी वहाँ से गुजरती है उस रोड से। और सेम गाड़ी में आप फ़र्क चेक करोगे कि जब नॉर्मल सस्पेंशन, जो आजकल की नॉर्मल कॉमन सस्पेंशन वाली गाड़ी, कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, जब वो गाड़ी गुजरती है वहाँ से, तो उसमें कितने जंप आते हैं। और जब ये सिस्टम जो जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब ये गाड़ी उसी सेम जगह से गुजरती है, तो आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो चलें वो आप क्लिप देखें।